स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है आरके इंग्लिश क्लासेज। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती दे रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत। बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। यह हिंदी का टॉपिक चल रहा है 12th क्लास का जो स्टूडेंट है, चाहे वह साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, तीनों संकाय के बच्चे जो है ना इसको पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है हिंदी ही लेते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तीनों संकाय के बच्चों को पढ़ना है। और ये दोनों जो सब्जेक्ट है वह बहुत ही कंपलसरी है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस से सब मिलेगा, एक एक करके आपको टोटल चैप्टर मिलेगा। हर चैप्टर का जो वर्क है वो करके आपको दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूती कीजिए। जैसे हिंदी ही हम लेते हैं तो चैप्टर 1 में आपको लेखक परिचय पढ़ना है, सारांश पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, सप्रसंग व्याख्या करना है। तब जाकर आपका 26 पार्ट जो है ना वह कंप्लीट हो पाएगा। तो आइए हम लोग देरी नहीं करेंगे और हम लोग अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 1 बातचीत का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए यहां पे बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? यानी बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी होगा, बातचीत के जरिए से। बातचीत के जरिए से ही, यानी हमारे अंदर जो कुछ भी मवाद या धुआं रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। तो पहला का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो यह बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो आपको लेखक परिचय के माध्यम से बता दिया गया था कि इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। नेक्स्ट है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो है ना वो भी बाल कृष्ण भट्ट की है। आप लोग याद वाद करते जाइए क्योंकि 50 मार्क्स जो है ना एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव ही है 50 मार्क्स। तो आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव पर पूरा ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? क्या वह एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, ललित निबंध है? बिल्कुल सही, यहां राइट आंसर होगा ललित निबंध है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो आपको पता होगा कि बाल कृष्ण भट्ट जो है वह भारतेंदु युग के थे। राइट आंसर यहां होगा भारतेंदु युग। लास्ट लास्ट बोल रहे हैं, यहां 7 नंबर होगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? यानी अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी खुद होगा आत्मवार्तालाप, आत्मवार्तालाप हो सकता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो आत्मीयता होता है इसमें। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहां हुआ था? तो सॉरी, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। लेखक परिचय में लिखाया गया था। नेक्स्ट है कि संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? तो श्रीनिवास दास की है, श्रीनिवास दास की है। नेक्स्ट है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो जो नहीं है वह है परीक्षा गुरु, बाकी सब है, लेकिन यहां कह रहा है कि जो नहीं है, यानी भट्ट की नहीं है तो परीक्षा गुरु नहीं है। राइट आंसर डी होगा। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? जो है वो बताना है। रेल का विकट खेल, आपको लेखक परिचय बता दिया गया होगा, रेल का विकट खेल। नेक्स्ट है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो उसका नाम था हिंदी प्रदीप, नाम था, याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो वह एक निबंध है या ललित निबंध है? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? है ना, रॉबिन्सन क्रूसो, याद रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो जो है ना 16 वर्ष के बाद जो है ना वो किसके मुख से एक बात सुनी थी 16 वर्ष के बाद? तो यहां पे होगा फ्राइडे। फ्राइडे का पूरा नाम क्या है? सिगमंड फ्राइडे, जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्हीं के मुंह से ये बात सुने हुए थे। नेक्स्ट है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो सबको पता है कि बालकृष्ण भट्ट है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे,
बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, बातचीत की शैली, बातचीत का तरीका, इसी के बारे में बात किए हैं। नेक्स्ट है, यहां देखिए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? माने कौन से लेखक ने ये उपाधि दिया है यानी भट्ट जी को? तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने, राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो अभी तो बताया गया था हिंदी प्रदीप, नाम है हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो 1877 में, 1877, राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो जो नहीं है उसका नाम है मेघदूतम, है ना, राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान, राइट आंसर आपका यही है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 24 नंबर, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नंदी पाठ कहा जाता है, नंदी पाठ कहा जाता है, जिसको शुरुआत में बोला जाता है नंदी पाठ, ऑप्शन नंबर बी होगा। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्षों तक, 16 वर्ष के बाद पहली बार जो है ना आवाज सुने थे किसी का, 16 वर्षों के बाद। बातचीत पाठ का ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही किसी के बारे में हमें पता चलता है। अगर कोई हमसे बात करेगा या आपसे कोई बात करेगा तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा या पता चलेगा। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन ने कहा था। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, देखिए दो व्यक्तियों में हो सकती है, ये बात किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था, एडिसन ने ये बात कहा था। नेक्स्ट है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? तो असल बातचीत जो होती है ना वह दो लोगों के बीच में हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए होगा दो लोगों के बीच में। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत जब आप करेंगे तो क्रोधपूर्ण तो होगा नहीं, भारी भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, यानी हल्का और स्वच्छ हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? यानी वाक शक्ति, वाक शक्ति जो है ना ईश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है। वाक शक्ति के कारण ही लोग बोल पाता है, नहीं तो पूरा दुनिया गूंगा हो जाता। तो राइट आंसर यहां बी हो जाएगा। उसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में ज्यादा प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। यूरोप के लोग में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की जो बातें हैं बहुत ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन, नहीं दो और है। बालकृष्ण भट्ट जो है ना किस काल के रचनाकार हैं? तो वह आधुनिक काल के रचनाकार हैं, आधुनिक काल के रचनाकार हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन यही है, 32 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका क्वेश्चन टोटल बन गया होगा या समझ में आ गया होगा, और मैं पूर्ण रूप से यही चाहता हूं कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव को याद वाद कर लीजिए और अपने परीक्षा को मजबूत बनाइए, है ना। ये चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव था, जो VVI ऑब्जेक्टिव होता है, जो हर बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है या पूछा हुआ है। तो आप इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं करें और पढ़ाई में अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। सो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।